यस अध्यक्ष महोदया, यस सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मुझे बोलने की अनुमति बाद प्रदान में की। भाषण करो। नो नो नॉट नो। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। हमें गर्व है कि भारत का लोकतंत्र विश्व में एक परिपक्व व अनुकरणीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। महोदया, देश का संविधान बनाने वालों ने संविधान की रचना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा। महोदया, देश का संविधान बनाने वालों ने संविधान की रचना करते समय हाँ कर दूंगी। इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सरकारों की गठन की प्रक्रिया के साथ ही और इसकी निरंतरता के साथ देश में लोकतंत्र मजबूत होते रहना चाहिए। और इसीलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि देश में अगर लोकतंत्र की परिपक्वता बनी रहेगी तो देश में विकास की निरंतरता और सुधार, यह प्रक्रिया भी उसके साथ साथ चलती रहेगी। महोदया, हमारे लिए देश में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि किए गए कार्यों के आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर जनता जिस दल की भी सरकार बनाए उसको काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। और इसीलिए हमारे लिए लोकतंत्र के मायने देश में दूसरे राजनीतिक दलों का गला घोटना नहीं है और ना ही विकास के कार्यों को अवरुद्ध करना है। और इसलिए जब देश में आपातकाल लगा तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया था। यह एक अलग बात है कि इस विरोध के कारण देश में उस समय हमारे साथ साथ अनेकों ऐसे गैर कांग्रेसी दल हैं जिनको जेल की यातनाएं भुगतना पड़ी थी और अपने कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा। कई परिवार बर्बाद हुए। लेकिन जेल की उन यातनाओं से, उन संघर्षों से हमने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि देश के नवनिर्माण का हौसला अभी हमारा कम नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि तेजी के साथ ये आगे बढ़ा है। महोदया, देश में कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं इसी सदन के भीतर, लेकिन इस बार का अविश्वास प्रस्ताव हर बार के अविश्वास प्रस्ताव से एकदम भिन्न है। अभी मैं जब गल्ला जी को सुन रहा था तो मुझे लगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई भी ठोस कारण नहीं है। जिन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है, उस समय पर कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और आज वो कांग्रेस के साथ में खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन और अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि बिना किसी कारण के देश में एक अच्छी काम करने वाली सरकार, जिसकी विश्वसनीयता पूरे देश और पूरे विश्व में है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। गल्ला जी अभी कह रहे थे कि वो शाप दे रहे हैं। अरे गल्ला जी, आप तो वैसे ही शापित हो गए जैसे आप कांग्रेस के साथ में आकर खड़े हो गए। और अभी हम कैसे भूल सकते हैं, अभी अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी को पूरे देश ने रोते हुए देखा है और उन्होंने कहा कि वे जहर का घूंट पी रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि ये जहर का घूंट अविश्वास प्रस्ताव में साथ खड़े हुए किन किन राजनीतिक दलों को पीना पड़ेगा। महोदया, ये कभी नहीं हुआ कि देश में इतने भारी बहुमत के साथ
कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी हो। ये वो सरकार है महोदया जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 282 और एनडीए के कुल 336 सांसदों की संख्या के साथ में देश के करोड़ों लोगों की आशा और विश्वास के साथ में बनी है। और इसके बाद भी इतने भारी बहुमत से चुनी हुई और बनी हुई सरकार के खिलाफ देश के कुछ राजनीतिक दलों का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, वो भी ऐसे राजनीतिक दलों का जो राजनीतिक और वैचारिक रूप से हमेशा से एक दूसरे का पुरजोर विरोध करते रहे हो, यह साबित करता है कि कांग्रेस को आज भी एक ही परिवार से बनी हुई सरकार के अलावा देश में कोई भी दूसरी सरकार स्वीकार नहीं है। महोदय, आजादी के बाद के 70 सालों में महोदया आजादी के, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि वास्तव में ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये देश समझ नहीं पा रहा कि अलग अलग राज्यों में अपने खिसकते हुए जनाधार को बचाने की कोशिश है, या 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय की यात्रा चल रही किए गए कार्यों के आधार पर उसको रोकने की असफल कोशिश है। लेकिन इसका जवाब देश की जनता आने वाले समय में देगी।